देखो इधर, क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 8, सॉरी, क्लास 8 चैप्टर हमारा एसएसटी है ना ये? हाँ, एसएसटी चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का हमारे नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, वो यहाँ पे हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। ठीक है, देखो। ध्यान से देखेंगे। सबसे यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। चैप्टर में क्या कह रहा है? व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स? क्या हमारा जो नेचर है वो एक रिसोर्स की तरह काम करता है? क्या रिसोर्स होता है उसमें? हाँ बिल्कुल होते हैं सर। जैसे देखो, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर इज द टोटली ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट बट हैव नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है सबसे पहले तो ह्यूमंस ने बनाया नहीं है वो। ठीक है, जो नेचर है वो हमारा टोटली लाइफ के ऊपर भी और नॉन लाइफ के ऊपर भी, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना। नेचर के अंदर हमारी लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। ठीक है, व्हेन ह्यूमंस यूज दीज फॉर दियर सस्टेन, यानी कि जब इंसान इसको यूज करते हैं अपना खुद का सस्टेन, अपने आप को खुद को सस्टेन रखने के लिए, या क्रिएट न्यू थिंग्स टू फॉर्म देम फॉर कंजम्पशन, और अपने लिए ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको वो कंजम्पशन कर सकें, जिसको वो यूज में ले सकें। ठीक है, उसके बाद these elements of nature become resources. For example, trees are part of environment. ट्री जो होते हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं हमारे। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और कैसे किस पर इंडिपेंडेंटली? किस पर? ह्यूमंस पर। व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर वी सी द ट्रीज एज अ रिसोर्स। लेकिन जब हम उनको कट कर देते हैं और उनकी लकड़ी को जब हम फर्नीचर की तरह यूज करते हैं तो हमारे लिए रिसोर्स हो जाते हैं वो। ठीक है, often these entities are not easily accessible. For example, there may be petroleum is placed deeper under the ocean that we do not have the technology to access. ठीक है, और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट में बी टू हाई। तो कुछ एंटिटीज हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, है ना। जैसे पेट्रोलियम जो है वो हमारा अब बहुत गहरे पानी के अंदर छिपा होता है, ओशन के अंदर। तो उसको जब भी हमें अगर एक्सट्रैक्शन करना है उनका, तो हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लगेगी, टेक्नोलॉजी लगेगी हमें, है ना। और इट में बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन स्केट ग्रोव्स। सो फॉरेन एंटिटी क्या है? ग्रोव्स का मतलब कॉपी में नोट करो जल्दी से। स्केट ग्रोव्स। स्केट ग्रोव्स, एक मिनट रुको। इसका लिखो आप पवित्र उपवन या होली। समझ में आ गया? नहीं, ओके। स्मॉल कम्युनिटी प्रोटेक्टेड पैचेस ऑफ नेटिव वर्जिन फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट वेजिटेशन। देखो, कुछ पेड़ों को जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं ऐसी जनजाति, ऐसा बोल सकते हो कि जैसे वो देवों का वन हो, देवताओं का वन हो, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसके सामने हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं उसकी, है ना। तो वो हमारा एक यहाँ पर कौन स्केट ग्रोव्स हो गया, ऐसा पेड़ हो गया वो। ठीक है, तो इसका तुम मीनिंग लिख सकते हो, दैट हैव स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस। लिखो, ट्रीज दैट हैव स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, आगे देखेंगे। रिलीजियस, ये इसमें एक भी मिस्टेक ना हो जाए, याद है। इंपॉर्टेंस, देखो यार। ठीक है, तो सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स इट शुड बी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग आपको बताया था मैंने आपको, यूजिंग समवन अनफेयरली, यानी कि किसी को हम यूज करते हो वो भी अनफेयरली, गलत तरीके से यूज करना। शुड बी इकोनॉमिकली फिशिएबल। फिशिएबल का मतलब बताया था मैंने आपको, नॉट पॉसिबल, है ना। कुछ भी
ऐसा जो पॉसिबल नहीं है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लोइटेशन हैज नेगेटिव कोनोटेशन। ठीक है, कोनोटेशन वर्ड लिखो। An idea expressed by a word in addition to its main meaning। मतलब इसका मतलब निकलेगा जो किसी चीज का बिल्कुल सीधा सा मतलब होता है उसको हटा करके कुछ मतलब। यहाँ पे देखो, आप इसको पढ़ो, इसके बदले में वन वर्ड के। एन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग। मतलब मेन मीनिंग के अलावा कुछ और मीनिंग। जैसे भी हम यहाँ पे चाइल्ड लिख लो। हाँ, बोथ मीनिंग रिलेटेड टू चाइल्ड बट चाइल्डिश सजेस्ट नेगेटिव immaturity while childlike suggests positive innocence। सही में रुको। इन वन वर्ड, मीनिंग इन वन वर्ड। the emotional feelings a word suggest। इमोशनल। अरे क्या लिख रहे हो तुम ये? तो क्यों ये अच्छे से क्यों नहीं लिख रहे हो इसको? इतनी गलतियां कर दी तुमने इसमें, छोटी सी कॉपी, दो तीन वर्ड, दो वर्ड लिखने में। आगे देखो। connotation in the context we use it here, it means extraction, utilization and consumption of natural resources। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद देखो, द अर्थ हैज treasures many of which have formed over the million of years and which humans have taken and learned to use। These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stone, metal, ores and timber etc। समझ में आया नहीं? हाँ लिखो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो देखो इधर, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ये फोटोज दिखे हुए हैं। जैसे जेंटल प्लोइंग कॉजेज मिनिमल डिस्टरबेंस टू द अंडरग्राउंड इकोसिस्टम एंड रिटेन सोइल मॉइस्चर। ये क्यों होता है प्लोइंग? नीचे की ऊपर की साइड सॉइल के न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, उसको मिक्स करा जाता है प्लो करके। उसको फिर छेद करके मतलब उसके अंदर जो नीचे की सॉइल थी उसको ऊपर लाता है ताकि नीचे की सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल सके। हनी फ्रॉम बी हाइव। ठीक है, हाँ, ये महाल की मक्खियों से यहाँ से हमें हनी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे सब रिसोर्सेज हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। ये देसी भाषा में बोलते हैं इसको। इधर देखो, इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म। ठीक है, देखो, इन मैनी इंडिजीनियस ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज कंसिडर्ड स्कैर्ड। एक मिनट रुको। आगे आता है हमारा कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी क्या होती हैं? ठीक है, देखो इधर, इन साइंस वी लर्न द यूजफुलनेस ऑफ categorization and naming। We use some shared characteristics or criteria when we categorize ideas or things। We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrases। When these names and meanings are shared across groups of people, it helps। देखो, कैटेगरीज बनाई हमने नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्या क्या कैटेगरी में, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? It helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time। है ना, हमें यहाँ पे जो भी हमारे आइडियाज हैं और उन्हें बार बार डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, बस क्योंकि हम उन्हें पहली कैटेगरी में जोड़ते हैं। वी कैन कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे पता होगा साइंस में हमने साइंस के इतने सारे पार्ट्स क्यों बनाए हुए हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं, हमें उसमें बायोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो हमने उसको पहले से डिस्क्राइब कर दिया, पहले से बांट के बता दिया। बॉटनी में भी होता है, जूलॉजी में, बॉटनी पता नहीं इनके बारे में मुझे ज्यादा। इधर देखो, जूलॉजी में जो होता है वो शायद पता नहीं क्या होता है दोनों में। होता क्या है? दोनों साइंस के पार्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, वैसे जूलॉजी बॉटनी भी होता है। दोनों की इनमें से किसी एक में पेड़ों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ ट्रीज, यानी कि सब कुछ पेड़ों के बारे में ही होगा, शायद जूलॉजी बोलते हैं उसको। और बॉटनी में शायद हमारे बॉडी के पार्ट्स का नहीं, बॉटनी में हम जो एनिमल्स होते हैं ना, सर्च कर लेता हूँ एक मिनट, बोलो ये क्या हो रहा है ये। जूलॉजी बॉटनी। बायोटिक जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी है, बॉटनी बायोटिक रिसोर्सेज। बॉटनी में हम प्लांट बेस्ड पढ़ते हैं, जूलॉजी में एनिमल बेस्ड पढ़ते हैं। मैंने पहले से ही बताया था, बॉटनी में प्लांट बेस्ड होता है, जो फॉरेस्ट्री आता है, हमारा एग्रीकल्चर आता है, मेडिसिन आती है, इंडस्ट्रियल आता है। वो बताया था, और वो बॉटनी में प्लांट बेस्ड होता है, जूलॉजी में एनिमल बेस्ड होता है, इतने बात आपको बस। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं, डिस्कस, ठीक है, इतना हो गया था। इन अर्लियर क्लासेस यू लर्न अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, एज सून एज वी यूज these words you know what that they mean. This is a simple example of categories, ठीक है। जैसे one of the ways we could categorize natural resources it based on the uses we put them: essential for life, source for materials, and resources for energy। जैसे सबसे पहले रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, ये फालतू की बातें लिखी हुई हैं इसमें सब। वैसे तो मैं मेंटेनेंस के साथ टेस्ट है ना, कि मैं कहीं से भी कुछ भी। इधर देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आर जनरली कैटेगराइज बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम एंड देयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कैटेगरी बाय यूटिलिटी, हमें यूटिलिटी के जरूरत के हिसाब से। ठीक है, द टेक्स्ट आइडेंटिफाइड थ्री प्राइमरी वेज टू यूज दीज रिसोर्सेज, तीन तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। पहला, असेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ना, जैसे वाइटल फॉर सर्वाइवल, लाइक एयर ब्रीद, वाटर टू ड्रिंक एंड सॉइल टू ग्रो फूड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए असेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे होता है हमारा फॉर मटेरियल्स। मटेरियल्स के लिए क्या है, जैसे यूज टू क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, हमें अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाना है फॉर यूटिलिटी, अपने यूज के लिए, ब्यूटी के लिए, सच एज वुड फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बन जाता है, गोल्ड से ज्वेलरी बन जाती है ना। तो ये हमारे आते हैं मटेरियल्स, मतलब मटेरियल कैटेगरी में रख देते हैं इसको। ठीक है, फॉर एनर्जी, कुछ हमारी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, जैसे दो कट ऑफ द इमेज एंड इंक्लूड्स रिसोर्सेज यूजेस टू पावर आवर लाइव्स, द लाइक कोयल, ऑयल और सनलाइट हो गया, तो एनर्जी के लिए हम इसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके से हमने इसके कैटेगराइज बनाए, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, इसको अपनी जरूरत के हिसाब से। बात समझ आई? ठीक है, अगला देखो, अदर कॉमन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। कुछ हमारे और भी यहाँ पे क्राइटेरिया हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे बात करेंगे की टेक वे अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसोर्स क्लासिफाई हेल्प अस इमेज मैनेज देम सस्टेनेबली। यहाँ पर बात करेंगे तो बाय रिन्यूएबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है रिन्यूएबल, एक होती है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में जिसको, हाँ, रिन्यूएबल वो होता है जो अनलिमिटेड होती है, वो अपने डेवलप हो जाते हैं, जैसे सन और वाइंड, एक टाइम पे खत्म हो जाए, देख लो सन और विंड। और नॉन रिन्यूएबल हमारा मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, अब देखो इधर, इधर देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया बाय रिन्यूएबिलिटी। अब यहाँ पे देखते हैं बाय ओरिजिन, बायोटिक होता है और हमारा एक एबायोटिक होता है। आगे हो बैठ जाओ, मैं भी तब से ऐसे बैठा हूँ। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल, तो बायोटिक में हमारे सब लिविंग थिंग्स आते हैं, और एबायोटिक में कौन आते हैं, जो सारे के सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है।
आगे देखो, बाय डेवलपमेंट, एक्चुअल और हमारे पोटेंशियल। एक्चुअल में कौन से आते हैं? रिसोर्सेज करंटली इन यूज, जो जिनको हम अभी करंट में यूज कर रहे हैं उनको हम एक्चुअल में रखेंगे। और पोटेंशियल में रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट आर नॉट यूज येट, अभी तक हमने उनका यूज नहीं करा है लेकिन अभी स्टोर करके रखे हुए हैं हमारे। समझ आई बात? तो ये हमारा यहाँ पर इस वाले पेज का पूरा एक लैंड। हाँ, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये हमारे जैसे रिवर वाटर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एज लॉन्ग एज ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट एक्सेस। जैसे अभी तक हमारी जो आइस है ना, बर्फ है, वो अभी हमारा स्टोर, हमने उसको यूज नहीं करा है। वो वहाँ पर अंटार्कटिका। हाँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होती चली जा रही है। ठीक है। अब देखो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड होता है बस। आगे देखो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Again with the categorization, natural resources could be based on whether they are renewable or not. A generally principle of nature is that functions is restorative, ठीक है, and generate regenerative way. Okay, restorative is the process of returning something to its originally healthy state if it has been degraded or damaged. समझ आ गया? रेट्रोरेटिव क्या होता है? रेट्रोवेटिव नहीं होता है। रेट्रोरेटिव का मतलब होता है रेस्टोरेशन, ठीक है। सर क्या कौन सा वर्ड पढ़ा दिया आपने? रेस्टोरेशन, आपने अभी कौन सा? रेस्टोरेटिव, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ सर, रेस्टोरेशन का मतलब ये होता है रिस्टोरेशन है, वो रेस्टोरेटिव है। ये रिस्टोरेशन है, वो रेस्टोरेटिव है। ये रीजनरेटिव है। इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब पता है, इसका मतलब रेस्टोरेटिव एंड रीजेनरेटिव वे। इन दोनों का मतलब मुझे पता है, इसको बता दो। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब कैसे हो रेस्टोरेटिव, जाएगा सर, ये अलग अलग वर्ड है। ये रेस्टोरेटिव रेस्टोरेशन, एंड रीजन। रीजनरेटिव वे, रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। A general principle of nature is that it functions in the restorative and regenerative way. तो इसको नोट करो जल्दी, नोटबुक में लिखो इसको फटाफट। सर फॉर्मल मतलब होता है इसका मेकिंग यू फील बेटर। आ रही है, इसकी आ रही समझ में आना चाहिए मुझे अच्छे से। मेकिंग यू फील बेटर, हेल्दियर और स्ट्रोंगर, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें लिख लेना मेकिंग यू फील बेटर। रिजनरेटिव भी लिख लो। पता है सर, वो रीन्यू करना किसी भी चीज को, हाँ ठीक तो है। ये इसको फिर से लगाना है। रिस्टोरेशन का मतलब भी क्या होता है? इधर देखो, रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग, मतलब किसी भी चीज को वापस ले आना, है ना। रिस्टोरेशन, हाँ, जैसे वो वीडियोस आते हैं रिस्टोर। हाँ, डिलीट कर देते हो हम, गैलरी से वापस लाने को रिस्टोर बोलते हैं। सर जैसे पुराने जमाने की चीजें फाइंड होती हैं, उसको रिस्टोर करते हैं और फिर उसके बारे में स्टडी। जब हम कोई अभी फोन से फोटो डिलीट करते हो, और जब हम बिन में जाते हो या डिलीटेड फर्स्ट सेक्शन में जाते हो तो वो वहां कब पर करते हैं रिस्टोर वापस का करते ऑप्शन, हैं? मेरे तो फोन में भी है। सर मुझे पता ना होता तो सुन लेते हैं ना। इधर देखो, नेचर नेचर heals, renews and maintains herself over time. A cut on your skin will normally heal. A forest recovers after a wildlife regeneration goes beyond restoration. सर द फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर द वाइल्ड लाइफ रीजनरेशन का मतलब क्या है? कहाँ लिखा है? अभी तो मैं बड़ा सर। देखो इधर, a cut on your skin will normally heal. A forest recovers after a wildfire. देखो, जैसे हमारी स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है नॉर्मली, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर हमारे फॉरेस्ट में कोई छोटी सी आग लग जाती है तो वो वापस से क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है। छोटी सी नहीं सर, वाइल्ड फायर तो बहुत बड़ी होती है, जंगल में आग तो फैल जाती है। कितनी भी बड़ी लग जाए, पूरे जंगल थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। हो जाता है आए दिन जंगलों में आग लगती नहीं, कभी कभी हो कभी जाता नहीं होता। देखो, है। सर अमेजन के मैंने फॉरेस्ट में ना, रामनगर जा रहा था, मुझे अमेजन शेयरिंग के, देखा था लगी। वो जंगल नहीं होगा। अमेजन रामनगर के जा रहा फॉरेस्ट में ना डेली डेली आग लगती है, डेली। गर्मियों में अब डेली आग लगेगी, ठीक है। लेकिन जहां से वो आग लगती है ना, तो जैसे हमारा सीजन चेंज होता है वापस से हरे भरे हो जाते हैं सब, वापस से वो पेड़ आ जाते हैं। क्योंकि वो जो ऐश बनती है उससे हम्म फर्टिलाइजर
ठीक है। तो रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन। रामनगर में जाते ही जाते हैं, ऐसा रास्ता है जिसके बहुत अच्छा जंगल है, हम्म वहाँ मैंने देखा था। हम्म, ठीक है। वो वाइल्ड हाँ नहीं, वो वाइल्ड फायर नहीं है। वाइल्ड फायर अमेजन के जंगलों में लगेगी। 10-5 पेड़ों में वाइल्ड फायर थोड़ी ना लगती है। इधर देखो, इट इज अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ। ये नेचर की हमारी एबिलिटी होती है, क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। सर, बट वो सीड्स कहाँ से आते हैं? कौन से सीड्स? सीड्स अरे जितने फॉरेस्ट होते हैं ना, जहाँ भी पेड़ उगते हैं, उनके पेड़ के नीचे उनका खुद का, हाँ, उनका खुद का एक पेड़ छोटा सा उग रहा होता है पहले से वहाँ आसपास में। ठीक है। कैसे? कहीं भी आप किसी भी चीज में देख लो, जैसे आपने आम का बाग लगाया हुआ है, आम के बाग में जाओगे तो वहां पर जो आम होंगे ना, वो एक ना एक गिरेगा नीचे जरूर। गिरेगा तो मिट्टी में दब जाएगा तो वो जो आम है वहां से नया पेड़ बन जाएगा उसका। मतलब आप जहां भी सर, अगर किसी किसी पेड़ भी, में सीड्स ही ना लगते हो तो, कौन सा या कोई कौन सा फल ही पेड़ ना है? लगता हो तो, कौन सा पेड़ है? पेड़ में नहीं लगता। कौन सा पेड़ है ऐसा? जैसे फल नहीं लगते, उन पर फूल आते हैं। हर पेड़ पर फूल आते हैं, तभी तो नई पत्ती आती हैं, नई लीव्स आती सर, हैं। जैसे वीनस फ्लाईट्रफ है, हम्म उसमें एक छेद वो आ रहा था, उसके अंदर वो फ्लाइज वगैरह जाती हैं, खा लेता हूँ। हम्म उसका नया पेड़ कैसे जनरेट होता हो, क्योंकि वो तो झुंड में रहता तो आपको क्या लगता है, वो किसी वहां पे बनाने के लिए वहाँ कोई पेड़ लगाने जाता होगा, बीज लगाने जाता होगा? है। तो सर, अपने उसके ऊपर तो खुद फूल से नहीं उगता। जनरेटिव हो जाते हैं। ये साइंस में जैसे बहुत ब्रायोफिलम सारे, होता है, हाँ, उसकी एक देखो, पत्ती बिगड़ जाए। बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे एक होता टाइप होता है हमारा, बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, सुना है इनके बारे में? नहीं। हम्म। हाँ, तो ये हमारे प्रोसेस होते हैं जो खुद से वो, अब ऐसा होता है कि मान लो कोई पेड़ है हमारा, अगर वो पेड़ की एक टहनी मिट्टी में दब जाए, और मिट्टी में दब करके वो क्या हो जाए, मिट्टी में दब करके दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, तो वो वहीं से नया पेड़ बनना शुरू हो जाता है। बात बताऊँ? हाँ। सर, अगर उस पेड़ की टहनी में हल्का सा काट लगा और मिट्टी में दब जाए, तो वो ऐसे ऊपर मोड़ दे, तब वो उस नीचे रूट निकल जाएंगे अपने आप पेड़। अपने आप ही हो उसको जाता है कहते हैं वो। एरियल लेयर। हमें कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप से हो जाता है। ये बहुत सारे, लगभग 60 टाइप के होते हैं जो 10th क्लास में साइंस में पढ़ने मिलेंगे। मैंने 7 सेवन टाइप्स के। क्लास में। हाँ, बस आगे देखो ना। सर, मैं कैसे देखूंगा? दिख तो रहा है। पढ़ो यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी से। नहीं, हाथ से पढ़ो।